पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सव्वे पाणा न हंतव्वा एस धम्मे धुए निये सांसय। अहिंसा धर्म है और ऐसा धर्म है, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी देश का निवासी हो, अहिंसा मानो सबके लिए क्षेमंकर होती है। आज से करीब 72 वर्ष पूर्व परम पूज्य जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का शुभारंभ किया था। अणुव्रत एक धर्म है जिसमें अहिंसा की बात भी है, नैतिकता की बात है, संयम की बात है। अणु और व्रत, अणु यानी छोटा और व्रत यानी नियम। छोटे छोटे नियमों की एक आचार संहिता अणुव्रत आंदोलन में निर्दिष्ट है और नैतिकता, अहिंसा ये ऐसे तत्व हैं जो आदमी की चेतना को शुभ बनाने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। गंगा में नहाने की बात या यह नैतिकता की गंगा में नहाने की बात। अणुव्रत का गीत भी बड़ा व्यापक है। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे
मरेगा मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम, इनसे अपने पर अपना अनुशासन होता है और संयम होता है। अनुव्रत धारण करने के लिए, अनुव्रती बनने के लिए जैन बनना जरूरी नहीं है। कोई अजैन, यहाँ तक कोई नास्तिक आदमी हो और यह कहे कि मैं तो स्वर्ग, नरक, परमात्मा, मोक्ष इनको नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, क्या मैं अनुव्रती बन सकता हूँ क्या? तो मेरा उत्तर है कि नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। यह मेरा चिंतन है। भले परलोक में विश्वास न करे, पर वर्तमान जीवन में तो विश्वास होगा ना। वर्तमान जीवन तो सामने ही है। वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी अनुव्रती बना जा सकता है। अनुव्रत में अहिंसा की बात है, निरपराध की हिंसा न हो। और जब आदमी में आवेश जागता है, लोभ तीव्र होता है, तो आदमी हिंसा में भी चला जाता है। तो अनुव्रत अहिंसा की बात बताने वाला है कि हिंसा नहीं, जाति, संप्रदाय, पार्टी, वर्ण आदि आदि चीज़ों को लेकर दंगा फसाद, मारकाट, हिंसा, हत्या नहीं होनी चाहिए। सद्भावना रहती है तो हिंसा से दूराव हो सकता है। अहिंसा शांति का मार्ग है और हिंसा दुख का मार्ग है, अशांति का मार्ग है। एक सूक्त है, हिंसा पशुयानि दुखानि। दुख हिंसा से पैदा हो जाते हैं। हिंसा दुखों की मानो जननी है। तो हिंसा भी एक बड़ा कारण है दुखी होने का। राजा जंगल में गया शिकार के लिए। एक खरगोश की शिकार की, खरगोश मर गया और मरे हुए खरगोश को राजा यूं खाक में डाल करके आ रहा था। रास्ते में राजा के मन में आया, रे वो महल का रास्ता यही है, कोई दूसरा है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं रास्ता, किसी को पूछूं। सामने से एक सन्यासी आ रहा था। तो राजा ने बाबा सन्यासी से पूछा कि बाबा महल का रास्ता कौन सा है? बाबा ने देखा राजा के पास मरा हुआ खरगोश है, शिकार करके आया है, राजा को हिंसा से मुक्त करना चाहिए। तो बाबा बोला कि राजन, दो मार्ग हैं, ऊर्ध्व गति का मार्ग और अधोगति का मार्ग। हिंसा अधोगति का मार्ग है और अहिंसा की साधना ऊर्ध्व गति का मार्ग है। यह बताओ तुम इन दोनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहोगे? राजा समझ गया कि मेरे पास इस खरगोश को, मरे हुए खरगोश को देखकर बाबा जी मुझे अहिंसा की प्रेरणा दे रहे हैं। राजा बोला, बाबा मैं समझ गया हूँ, ऐसा लगता है आपकी बात को। मैं अब आपके सामने शिकार का आप मुझे त्याग करा दो, मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। बाबा ने राजा को शिकार का जीवन भर के लिए त्याग करा दिया।
बाद में महल का रास्ता भी बता दिया। तो अहिंसा ऊर्ध्व गति का मार्ग है और हिंसा अधोगति का और दुख का, अशांति का कारण बन जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 में गुजरात की यात्रा की थी, अहमदाबाद पधारे थे और उन दिनों वो हिंदू मुस्लिम का थोड़ा दंगा चल रहा था, गोधरा कांड की वो घटना हुई थी। तो आचार्य श्री लोगों से फरमाया करते, ये हिंसा है तो हिंसा से विकास नहीं होता, अहिंसा से विकास होता है। यानी हिंसा एक पतन का मार्ग है, अशांति का मार्ग है, अहिंसा शांति। तो अहिंसा है तो आदमी शांति को प्राप्त कर सकता है। अनुव्रत एक ऐसा आंदोलन है जो अहिंसा की बात बताने वाला है कि मैत्री भाव रखो, सबके साथ मैत्री रखो, बेकार का ये झगड़ा विरोध हिंसा इसमें मत जाओ। अनुव्रत कहता है कि जीवन में ईमानदारी रखो, बेईमानी से बचो, धोखाधड़ी मत करो, किसी को धोखा मत दो। दुकानें होती हैं, ऑफिस दुकानें, वहाँ फोटो भी अपनी अपनी देवी देवताओं के भी हो सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी इच्छा की आस्था की बात है, देवी देवताओं की फोटो हो सकती है दुकानों में। दुकान में ईमानदारी देवी है या नहीं, यह ध्यान देने की बात। और देवी देवताएं हैं, कोई बुरी बात नहीं, अपनी अपनी आस्था है, पर ईमानदारी की देवी को भी दुकान में रखना चाहिए। दुकान में ही नहीं, व्यवहार में रखना चाहिए। और ईमानदारी की कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो दिल में, दिमाग में, मन में ईमानदारी की देवी होनी चाहिए कि मेरी दुकान में बेईमानी नहीं, साफ ईमानदारी है। ईमानदारी है तो वो दुकान क्या एक प्रकार से वो विभूषित स्थान है, ईमानदारी से विभूषित है। दुकान क्या एक तरह का ईमानदारी का मंदिर बन जाए कि जहाँ ईमानदारी रहती है। तो बाजार होता है, बाजार में व्यवहार कैसा है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार है या कहीं कमी। अनुव्रत कहता है कि ईमानदारी रहे। धर्म स्थान में धर्म करना अच्छा है, बहुत अच्छा है, धर्म स्थान में धर्म साधना करो, पर एक प्रकार का धर्म है वो बाजार में भी रहना चाहिए। धर्म स्थान में ही नहीं, वहाँ तो अच्छा होना ही चाहिए, बहुत विशेष साधना का स्थान मान लें। बाजार और दुकान में भी नैतिकता रूपी धर्म, अपने व्यवहार में नैतिकता रूपी धर्म रहना चाहिए। बेईमानी है तो वो दुकान बढ़िया नहीं है। वो गांव का आदमी था, कोई किसान था, शहर में आ गया। शहर में बाजार में कई सेठों के साथ परिचय था, लेन देन का संबंध भी रहता था। एक दुकान में गया तो वहाँ का दुकानदार सेठ वो किसान का परिचित था और वह दुकान आभूषणों की दुकान थी, गहनों की। तो किसान बैठा, सेठ ने कहा बहुत दिनों बाद आए हो आज तो, कि सेठ साहब थोड़ा खेती बाड़ी में लगा हुआ था, कई दिनों बाद आज शहर में आया तो आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो अच्छा किया, मिलना हो गया। फिर किसान बोला कि सेठ साहब आपके तो गहनों की दुकान है, कुछ गहने दे दो तो घर में काम आ जाएंगे। तब थोड़ा सा सेठ यूँ सहमा के तो गहने मांगने लग गया है। तो धीरे से सेठ ने कहा, हाँ से गहना तो ले लो पर वो पैसा चाहिए, पैसा हो तो गहने, जितना पैसा उतना गहने ले लो। तो वह किसान बोला सेठ साहब पैसा तो अब नहीं है, आप देख लो, बिना पैसे तो गहने जैसी कीमती चीज़ तो कैसे दी जा सके। अच्छा सेठ साहब मैं अभी गांव से आया हूँ ना, वो घी, गौवा घी लेकर आया हूँ, ये पिंपा पड़ा मैं लेकर आया हूँ ना, ये गौवा घी, ओ ये आप ले लो,
इसके बदले में आप जितना ठीक समझो मुझे गहने दे दो। तो सेठ ने कहा यह बात ठीक है, घी का भी काफ़ी मूल्य है, तो यह छोड़ दो और तुम्हें कुछ इसके एवज में गहने दे देता हूँ। तो 2-3 गहने उठा करके सेठ ने किसान को दे दिए। वो किसान बड़ा खुश हुआ, गहने लेकर अपने गांव गया। परिवार में कहा कि आज तो मैंने सेठ को ठग लिया है, दिया तो मानो कुछ नहीं, गहने लेकर आ गया हूँ। तो परिवार में लड़का वगैरह था, वो कि पिताश्री आप इतनी खुशी मत करो, ये सेठ लोग हैं, आप उनको ठग लोगे ऐसी हमें आशा कम है। कि नहीं आज तो ठग लिया मैंने, आज तो ठग लिया सेठ जी को, देखो कुछ नहीं दिया मानो, गहने लेकर आ गया हूँ। तो एक लड़का बोला गहने आप मेरे साथ चलो, सुनार के पास चलते हैं पहले। तो वो पिता को लेकर वो गहनों के साथ अपने गांव में एक सुनार था उसके वहाँ गए। कहा सुनार भाई देखो गहने कैसे क्या। सुनार ने परीक्षण किया, हंसा कि खोटे पीतल के गहने, कुछ नहीं, खोटे पीतल के गहने हैं, सोने का मात्र झोल है, कुछ नहीं है, खोटे हैं। अब वो किसान क्या बोले, भी खोटे गहने आए हैं। उधर वो सेठ था, वो भी खुश था कि मैंने आज किसान भाई को ठग लिया। तो वह भी अपने बेटों से बोला रे आज तो वो किसान आया था, भोला आदमी सा था, तो दिया तो मैंने खोटे गहने दिए, इतना घी आ गया। तो लड़का बोला कि पिताजी ठीक है। कि नहीं ठीक क्या, एक बढ़िया बर्तन लाओ, उसमें घी को मैं उडेल देता हूँ। तो वो लड़का गया और एक बढ़िया बर्तन लेकर आया। पिता ने वो घी उसमें यूँ उडेलना शुरू किया। थोड़ा तो पीला पीला घी था, थोड़ा सा, बाकी पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था। अब वाह, वो पिता की, सेठ की खुशी भी गायब। अब देखिए अनुव्रत कहता है कि धोखाधड़ी मत करो। सेठ ने किसान को ठगने की चेष्टा की, किसान ने सेठ को ठगने की चेष्टा की। एक दूसरे को ठगना, चोर चोर मोशेरा भाई जैसी बात है, एक दूसरे को ठगने की बात, ये बढ़िया बात है। अनुव्रत कहता है ठगी नहीं, ईमानदारी रखो काम में। क्यों तो नकली गहने दो, और क्यों यह नकली यानी फालतू सा घी लो दो। तो ये ईमानदारी जीवन में है तो आत्मा चेतना अच्छी रह सकती है। अनुव्रत कहता है कि नशा मुक्त जीवन रहो, जीवन को नशा मुक्त रखो। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बच के रहो, संयम रखो। संत गांव में गए, वहाँ से विदा हो रहे थे तो 2 आदमी आए। एक आदमी बोला कि महाराज ये मेरे साथ में मेरा मित्र है, आप इसको शराब का त्याग करा दो। देखो महाराज जी ये ऐसा आदमी है, शराब पी करके गली में कहीं गिर जाता है, पड़ जाता है, पड़ा रहता है गली में। फिर गली में कुत्ता आता है, कुत्ता इसको सूंघता है, बाद में कई लोग आते हैं तो इसके जेब को संभालते हैं, जेब में रुपया होता है, रुपया निकाल के लोग ले जाते हैं। तो शराब से तकलीफ आता है, फिर रुपया भी जेब में से लोग निकाल के ले जाते हैं। बड़ा दुखी आदमी है, इसको शराब का त्याग कराओ। तो संत ने पूछा भैया क्यों, शराब का त्याग करा दूं क्या? कि बाप जी त्याग तो भले करा दो, शराब तो मुझे पीनी पड़ेगी। ये तब तो क्या त्याग कराएं, पीनी पड़ेगी तब तो। पक्का मन हो तो बोलो कि नहीं, अभी तो पक्का मन तो नहीं है छोड़ने का। तो नशा है, इसके निमित्त से, इसके कारण से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। घर की गरीबी भी, कई बार गरीब की गरीबी नहीं जाती है, नशे के कारण से हो सकता है। बीमारियां भी इसके निमित्त से हो जाए, आत्मा के कर्म का बंध आसक्ति के कारण हो जाता है, होता है। तो अनेक समस्याएं हैं। तो अनुव्रत कहता है आदमी नशा मुक्त जीवन जिए। तो ऐसी अनेक बातें अनुव्रत की हैं। आज 1 मार्च है, फाल्गुन महीने में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने सरदार शहर में, चूरू जिले में, राजस्थान में, यह अनुव्रत की मानो नींव रखी या शुभारंभ हुआ था। तो ये 72 वर्षों का लगभग
आश्रय इतिहास है अनुव्रत का। गुरुदेव तुलसी ने यह एक कार्यक्रम शुरू किया था तो जनता में ये अनुव्रत के जो तत्व हैं, और अहिंसा यात्रा में भी इसी के तत्वों की चर्चा की जाती है। तो अनुव्रत के द्वारा जीवन अच्छा बन सकता है।